हेलो बच्चों, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का कोविड के बाद कैसा होगा वो मैं आपको एक सैम्पल बता रही हूँ, है ना। देखिए, आपका ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये 50 नंबर का होगा और मिनिमम नंबर तो आपको 18 चाहिए पास होने के लिए। लेकिन आप जितना अच्छा करते जाते हैं, जितना आप उसमें परफॉर्म करते जाएंगे और जितना अच्छा वाइवा दे सकेंगे, आपको उतना ही अच्छा मार्क्स गेन करने का मौका मिलता है ना। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपकी उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे नंबर दे जाते हैं। देखिए, आपको इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला तो होगा इनऑर्गेनिक का, दूसरा ऑर्गेनिक का और तीसरा फिजिकल का। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा ये सबके लिए कंपारेटिव प्रश्न है, जो 15 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, 3 कैटायंस और 3 एनायंस आपको निकालने हैं। ये जो मूलक कहलाते हैं ना, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, 3 धनायन और 3 ऋणायन, वो आपको ये निकालने हैं। तो इसमें हर एक मूलक का कितना नंबर है, 2.5 नंबर। आप जितने कन्फर्मेटरी टेस्ट करते जाएंगे उनको कॉपी में लिखते जाएंगे, और जितने आपने किए हैं आप उसको देखो, मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो आप जितने निकालते जाएंगे उनको कॉपी में करते जाएंगे, उस हिसाब से आपको इसमें नंबर मिलते हैं। तो ये आपको बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप सारे ही निकालने की पूरी पूरी कोशिश करें, और जो करते जाएं कन्फर्मेटरी आता जाए उसको साथ के साथ कॉपी में लिखते जानी, तो आप भूलते भी जाएंगे कि हमने कौन सा लिख दिया है और कौन सा छोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, और ये होगा टोटल 13 नंबर का। इसमें से 2 पार्ट पूछे जाएंगे, तो ए पार्ट तो है 3 नंबर का और दूसरा पार्ट है 10 नंबर का। तो देखिए, ए में क्या पूछ रहा है, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम हॉट वाटर। देखो, पहला क्वेश्चन भी जो है ना, ये आपको ऐसा नहीं है कि सब बच्चों का सेम होगा, है ना, समान नहीं होगा बच्चों। अगर आपको पहले नंबर के बच्चे को जो मिक्सचर मिलेगा, ये जो मिश्रण दिया जाएगा अकार्बनिक, दूसरे वाले को सेम नहीं होगा, तीसरे को सेम नहीं होगा, चौथे को सेम नहीं होगा, पांचवे को। तो ऐसा ना सोचें कि जो हमारे पास वाले बच्चे ने निकाल दिया है तो वैसा ही हमारा भी होगा। तो इस बात में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, आप अपना टेस्ट करेंगे और फिर आप उसमें लिखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक का क्रिस्टलाइजेशन में एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एसिटेमाइड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एसिटेमाइड ही मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि क्रिस्टलाइजेशन करना है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रॉम हॉट वाटर लाइक एसिटेमाइड। तो हो सकता है आपको कोई और दूसरा कंपाउंड दिया जाए जिसका कि आपको क्रिस्टलाइजेशन करना हो बाय एल्कोहल, है ना। तो ये आपको करके दिखाना होगा और फिर आपको इसी का कॉपी में मेंशन करना है आपने कैसे किया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि आपको क्रिस्टलाइजेशन के अलावा ऑप्शन में दिया जाए दूसरा कि सब्लिमेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा क्रिस्टल प्राप्त करने हो, शुद्धिकरण करना हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया नेफ्थलीन, है ना। ये जो नेफ्थलीन यौगिक है, ऐसे नौसादर मिल सकता है आपको, अमोनियम क्लोराइड में भी ऊर्ध्वपातन की क्षमता होती है। तो हो सकता है सीट नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चे को अलग अलग ए और ए पार्ट में दोनों में ही मिल जाए अलग अलग बच्चों को, और कंपाउंड्स भी अलग अलग होंगे, तो ये हर किसी के सेम नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट। बी पार्ट में आपको पूछा जाएगा टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू एलिमेंटल एनालिसिस। मतलब आप जो किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह निकालते हो ना, जिसमें कि आप एलिमेंट टेस्ट करते हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि सल्फर है कि हेलोजन है ना, लेसाने विलियन के द्वारा। तो वो लेसाने विलियन बना करके तत्व परीक्षण के द्वारा हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू, यानी कि एलएस बना करके। ठीक है। अब 12 नंबर का देखिए आप, है ना। और ये जो फिजिकल में आपने प्रैक्टिकल किए हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी निकालने के, है ना। तो जो सरफेस टेंशन वाला है वो कैसे पूछा जाएगा, टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन बाइनरी मिक्सचर बाय सरफेस टेंशन मेथड। तो बच्चों आपको ये 4 से 5 अलग अलग लिक्विड्स मिलेंगे परसेंटेज वाइज, और एक अननोन होगा, बाकी 3-4 सॉल्यूशन तो परसेंटेज उनकी पता होगी। आप सरफेस टेंशन के लिए क्या करते हो, स्टेलेग्नोमीटर से ड्रॉप्स काउंट कर करके जो निकालते हो, आपको ध्यान होगा, है ना। तो एक 4-5 सॉल्यूशन का तो निकालोगे ही ड्रॉप काउंट करके, एक अननोन का भी निकालोगे, उसके थ्रू आप इसको निकाल करके और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से अननोन का आपको मिल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन।
बिल्कुल सेम चीज़ आपको दूसरे बच्चों को जो मिलेंगी, क्योंकि सबको सेम नहीं मिलेगा, ये आपको मैं फिर बोल रही हूँ, हर बच्चे को अलग अलग मिलेगा। तो टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन बाइनरी मिक्सचर बाय विस्कोसिटी मीटर, मतलब कि दिए गए जो द्विअंगी मिश्रण हैं उनका या तो आप पृष्ठ तनाव विधि के द्वारा या विस्कोसिटी मीटर के द्वारा विस्कासिता निकालोगे, और परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है आपको। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे स्टेलेग्नोमीटर में तो हमने ड्रॉप्स काउंट की थी, और विस्कोसिटी मीटर कौन सा होगा, ओस्वाल्ड विस्कोमीटर होगा, जिसमें कि आप क्या करते हो, वो यू शेप का होता है और आप उसमें एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जो मार्क बने हुए हैं उस मार्क को कंप्लीट करने में, एक बल्ब में जो ऊपर वाला है वहाँ से वहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, तो हर प्रतिशत वाले मिक्सचर को आपको लेकर के उसमें टाइम नोट करना होगा। स्टॉप वॉच ऑन करके टाइम निकालते जाओगे, और अननोन वाले का भी फिर आप ऐसे टाइम निकालोगे और आप उसको ग्राफ बनाओगे। ग्राफ आपको 3 या 4 वालों का तो कंपोजिशन भी पता है और टाइम आप प्रैक्टिकल से निकाल लोगे। जो अननोन वाला है उसका आपको परसेंटेज नहीं पता, टाइम पता है, तो जो ग्राफ आप बनाओगे उससे आप उसको ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल मिलेगा, आपको परफॉर्म करते जाना है और साथ साथ उसे कॉपी में नोट करते जाना है। तो ये 12 नंबर का होगा। फिर आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसी से रिलेटेड वाइवा आपका होगा, और आपका रिकॉर्ड होगा 5 नंबर का। ये आपको कवर चढ़ा करके आने हैं अपने उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर। आपका नाम होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, साथ में अपना परमिशन लेटर होना चाहिए, और आपका लैब कोट, आपकी एप्रिन आपके साथ हो, उसके बिना आपको लैब में एंट्री नहीं मिलती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये पूरा परफॉर्मेंस आपका जो है वो 50 नंबर का होता है, ठीक है बच्चों। आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आपके प्रैक्टिकल की आप प्रिपरेशन करके आइए। इस तरीके से आपके 50 नंबर डिवाइड होंगे, आपको प्रैक्टिकल करके अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखने हैं और फिर उसका रिजल्ट लिखना है, ठीक है। आपको इसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।